फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ऑर्गेन्जा की कुर्ती रेडी करेंगे। तो ये हम 2 मीटर कपड़े से बनाए हैं। इसमें 3/4 आस्तीन रखे हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किए हैं किस तरह से कटिंग की जाती है, किस तरह से इसकी स्टिचिंग होती है। तो ये इसका फाइनल लुक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। गेंजा फैब्रिक है, इससे हम अपनी कुर्ती रेडी करेंगे। तो देखिए, हम ये 2 मीटर लिए हैं और गेंजा फैब्रिक, और 2 मीटर लिए हैं बटर क्रेप का अस्तर। इससे हम अस्तर वाला बनाएंगे और गेंजा फैब्रिक बिल्कुल हल्का होता है, देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मेन फैब्रिक को अभी हम साइड में करेंगे। जो ऑर्गेंजा का फैब्रिक है इसे अभी साइड में रखेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे। तो ये हम लेंथ रख रहे हैं इस कुर्ती की 40 इंच, यानी कि 40 इंच इसकी लंबाई है। तो हम अस्तर पे 5 इंच माइनस करके कट करेंगे। और इसका चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच चेस्ट का ये हम बना रहे हैं और लेंथ है 40 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग अपने कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो अस्तर को खोल करके डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड हम डबल फोल्ड में इस तरह से कपड़े को रखे हैं। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो हमें अपने चेस्ट का 4 पार्ट यहाँ फोल्ड करना होगा और प्लस 2 इंच यहाँ मार्जिन का रखना होगा। तो चेस्ट है 32, तो उसका 4 पार्ट निकलेगा 8 इंच, यानी कि 32 का चौथा भाग 8 इंच आएगा और 2 इंच मार्जिन का। टोटल हमें 10 इंच यहाँ पे फैब्रिक रखना होगा। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, इसे हम बराबर कर लेंगे 10 इंच तक। अब चेक करेंगे तो देखिए 10 आ रहा है। ये किनारे को हम कट कर लेंगे और इसे चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे, कहीं पे हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड किए हैं और ये फोल्डेड साइड हमारी तरफ है। इधर इधर हमें गले की मार्किंग करनी होती है और ये ओपन साइड इधर है, तो हम इधर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो पहले हम रखेंगे अपनी लेंथ यहाँ से। लेंथ तो लेंथ हमको टोटल जितना इसमें आ रहा है, यानी कि 35 इंच 35 इंच लेंगे इसकी लेंथ। तो फ्रेंड हम इसमें शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर इसमें रहेगा 5.25 इंच। ये बोट नेक है तो इसमें शोल्डर हम 5.25 इंच रख रहे हैं और इसका आर्म होल भी रहेगा 5.25 ही। यहाँ से 5.25 इंच पे हम आर्म होल रखे हैं। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 32 चेस्ट का बन रहा है, तो यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा दिए और ये हम 2 इंच मार्जिन का रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ से आर्म होल हम रखे हैं 5.25 इंच। इंच टेप को नीचे ले जाएंगे 14 इंच पे। अगर आपकी लेंथ 40 इंच से कम है तो आपको 13 इंच पे कमर की मार्किंग करनी होगी। हम यहाँ 14 इंच पे मार्किंग कमर की कर रहे हैं, तो ये 14 इंच पे एक निशान लगा दिए। और लेंथ हमारा इसमें से पूरा है, तो हम यहाँ एक निशान लगा दिए हैं 35, यानी कि 35 इंच पे है। तो यहाँ पे हम रखे हैं चेस्ट का 4 पार्ट, तो 8 इंच आया, 2 इंच मार्जिन लिए हैं। कमर है इसकी 26 इंच, तो 26 का चौथा भाग आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी हम 2 इंच रखेंगे मार्जिन। तो इस तरह से हम चेस्ट और कमर की मार्किंग कर लिए। अब हमको चाक का निशान लगाना होगा। चाक हमें कहाँ से फोल्ड करना है तो उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम 19 इंच रखेंगे चाक फोल्ड का। यहाँ 19 इंच पे एक निशान लगाया। और जो चेस्ट का साइज है वहीं हिप का भी हमारे है, यानी कि 8 इंच और 2 इंच ये मार्जिन का। इसका दामन है 18 इंच, तो 18 का आधा हुआ 9 इंच। तो 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे यहाँ पे। और ये 1 इंच लेंगे यहाँ फोल्ड के लिए। जो चाक फोल्ड करेंगे तो उसके लिए 1 इंच रख लिए। अब इन निशानों को हम मिलाएंगे, सब निशानों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये चेस्ट की मार्किंग किए हैं, तो इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से। मार्किंग किए हैं उसे सीधा कर लेंगे, तो इस वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये दामन की जो मार्किंग किए हैं उसे भी मिला लेंगे। ये जो आर्म होल की मार्किंग किए हैं इसे नीचे यहाँ चेस्ट के पास मिला देंगे। कमर के फिटिंग का और चेस्ट के फिटिंग का इस तरह से हम मिलाएंगे। इस तरह से अब ले लेंगे बड़ी स्केल और इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। ये जो चाक का हमारा निशान लगा है इसको। तो जो भी हम मार्किंग किए थे उसे एक दूसरे के साथ मिला लिए हैं। नेक की विड्थ रखेंगे, तो ये हमारा डबल नेक में रहेगा, यानी कि अस्तर वाले फैब्रिक का
डीप नेक रहेगा और जो हमारा है ऑर्गेंजा का उसका बोट नेक रहेगा, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा, इस तरह से हम इसमें नेक रेडी करेंगे। तो हमारा शोल्डर भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा इसमें, छोटा बड़ा। तो इसके लिए हम देखिए 3.5 इंच पे कट करेंगे। ये अस्तर पे हमारा नेक रहेगा जो, तो ये 3.5 इंच रहेगा। और जो मेन फैब्रिक पे रहेगा ऑर्गेंजा पे वो 2.5 इंच रहेगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा 2.5 इंच रहेगा, यहाँ 3.5 इंच रहेगा। तो इसकी पट्टी इतनी रहेगी और ऑर्गेंजा जो रहेगा उसका इतना रहेगा, ये शोल्डर वाली पट्टी। तो इस तरह से हम करेंगे। इसमें हम डीप नेक रखेंगे, तो हम 5 इंच रखेंगे इसका नेक। ये सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में करेंगे डबल नेक, और बैक पार्ट में हमारा सिंगल ही नेक रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा। तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, ऊपर 3.5 इंच रखें, नीचे भी रखेंगे 3.5 इंच यहाँ पे। अब इसको मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे इसे। और यहाँ 2.5 इंच पे जो मार्किंग किए हैं तो उसे हम नीचे भी रख लेंगे, यहाँ 2.5 इंच पे, इस तरह से। तो ये सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा, इस पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हम इस वाले नेक पे करेंगे, जो ये मार्किंग किए हैं इस लाइन पे करेंगे। तो बैक का नेक रहेगा हमारा छोटा, यानी कि बोट नेक बना रहे हैं, ये हमारा 3 इंच रहेगा। तो 3 इंच पे एक मार्किंग किए, इसको भी हम यहाँ मिला देंगे इस तरह से। अब इसमें गोलाई देंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट का नेक है, तो इसे हम इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिला दिए। और ये फ्रंट पार्ट का नेक है, तो ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से ये रहेगा। इसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट की। तो हम दोनों नेक में गोलाई दे दिए हैं, आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे इसी तरह से हम। आर्म होल की भी गोलाई दे दी है। अब जो भी मार्किंग किया है इसी के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। फ्रेंड हम अपनी मार्किंग कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल इसकी बराबरी से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट के पास एक कट लगाएंगे, यहाँ हम कमर में एक कट लगाएंगे छोटा सा, और यहाँ बॉटम फोल्ड का, यानी हिप के पास, और एक दामन फोल्ड का। तो ये हम अपना कट लगा लिए हैं। अब इसमें से हम दोनों पार्ट को कट करके अलग करेंगे। तो इसे इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से कट करेंगे। अच्छे से जमा लिए हैं। हम छोटे वाले नेक की कटिंग करेंगे, पहले यहाँ से छोटे वाले नेक की कटिंग करेंगे। देखिए हम छोटे वाले नेक की कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे, फ्रंट पार्ट को अच्छे से जमा लेंगे। अब इसमें हम जो ये नेक ड्रॉ किए हैं, जिसकी मार्किंग किए हैं, इसी के ऊपर से कटिंग कर लिए हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का भी नेक कट चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे अपना मेन फैब्रिक, ऑर्गेंजा वाला फैब्रिक लेंगे, और इसी तरह से जैसे हम अस्तर को डबल फोल्ड करके फैलाए थे उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे उसे भी। देखिए इसे खोल लेंगे, इसे भी हम लेंथ में ही फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हम अपने ऑर्गेंजा वाले फैब्रिक को फोल्ड में करके इस तरह से पिन के साथ सेट कर लिए हैं। ये पिन के साथ अगर नहीं सेट करेंगे तो कटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, तो हम पिन के साथ इसे सिक्योर कर दिए हैं। ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है। देखिए ये 1 2 और ये 2 4, और इधर फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर रखेंगे अपना बैक पार्ट वाला अस्तर, जिसमें हम छोटा नेक कट किए थे उसे लेंगे। देखिए ये वाला, तो इसे लेंगे और यहाँ मिला करके रखेंगे इस तरह से। इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे। अब इसमें हमें लेंथ बढ़ा करके रखना है। हम 35 इसको कट किए थे, तो हमको सिर्फ इसमें एक ही चेंजिंग करनी है कि इसकी लेंथ बढ़ानी है, बाकी तो बिल्कुल इसके बराबरी से रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ 40 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए 40 इंच पे एक निशान लगा दिए, और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, यानी कि 42 रखेंगे। 1 से 1.5 इंच जाएगा जब बॉटम फोल्ड करेंगे, ½ इंच शोल्डर अटैच में, तो यहाँ पे 2 इंच हम बढ़ा करके फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये 42 पे हम निशान लगा दिए। अब इस निशान को सीधा करेंगे, फिर से यहाँ पे भी हम 42 पे एक निशान लगा लेंगे। ये अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। ये सीधा हो गया, और अस्तर को इसी के ऊपर रहने देंगे। यहाँ नीचे से पहले कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से
देखिए इसी के साथ हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लिया है। अब नेक की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये बैक वाला हमारा अस्तर है बैक पार्ट का, इसके बराबरी से रख करके कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई है। अब इसे हम साइड में करेंगे। आस्तीन की कटिंग करनी है तो हम जिस तरह से आस्तीन कटिंग करते हैं उसी तरह से इसकी आस्तीन कटिंग कर लेना है। आस्तीन में हम इसका अस्तर अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्गेन्जा फैब्रिक से ही आस्तीन रेडी करेंगे। तो कपड़े को हम ले लिए हैं, 4 फोल्ड कर लेंगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। जो भी लेंथ रखना है उसमें 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। तो इसी तरह से हम अपनी आस्तीन को कटिंग करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए हम मशीन पे आ गए हैं। पहले लेंगे अपना बैक पार्ट, जिसमें हम दोनों नेक को बिल्कुल इक्वल रखे हैं। तो दोनों का शोल्डर बराबर रखते हुए कच्ची सिलाई यानी कि रफ स्टिच यहाँ पे लगा लेंगे। तो रफ स्टिच के साथ हम इसको अस्तर के साथ सिक्योर करेंगे। तो हम दोनों शोल्डर पे बड़े टाके की सिलाई लगा करके और शोल्डर को अटैच कर लिए हैं अस्तर के साथ में। अब इसके नेक में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले पिन के साथ सेट कर लिए हैं। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो काफ़ी फिसलता है, तो इसे आपको आराम आराम से सिलाई लगा करके और कंप्लीट करना होगा। पहले पिन के साथ जब सिक्योर कर लेंगे तो आपको सिलाई करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो इसी तरह से हम नेक में भी सिलाई लगा लिए हैं और इसके साइड में भी हमें सिलाई लगा करके इसे अस्तर के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ भी हम पिन के साथ सेट कर लिए हैं ताकि हमको सिलाई लगाने में ईजी रहे। इसके आर्म होल में और साइड से रफ स्टिच लगाकर हमें रेडी कर लेना है। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम दो नेक बना रहे हैं। फ्रंट पार्ट का अस्तर का नेक अलग है और जो ऑर्गेन्जा कपड़ा है उसका अलग है। तो दोनों नेक को हम कटिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इस पे हम पट्टी लगा करके सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें, यानी कि जिस तरह से हम गले में पट्टी अटैच करते हैं उसी तरह से पट्टी अटैच कर लिए हैं दोनों में। अब साइडों में सिलाई लगा करके इनको अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। यहाँ हम फ्रंट और बैक को अपने अस्तर के साथ अटैच कर लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट भी अटैच हो चुका है अपने अस्तर के साथ में। इसमें हम नेक की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए हम इसी के बराबरी से नेक की पट्टी लिए हैं। हम आपको अपनी कई वीडियो में बताएं कि नेक के लिए हमें पट्टी किस तरह से निकालनी होती है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख करके नेक के लिए पट्टी कटिंग करना सीख सकते हैं। अब इसे हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए अपने कुर्ती में अटैच करेंगे, यानी कि आपको सेंटर से जो इसका शेप है उसी शेप में मिलाते हुए रखना है और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है, तो पट्टी को हम मार्जिन वाले साइड करेंगे और पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने से गला बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी होता है। उसी तरह से हम अपना फ्रंट पार्ट में भी पट्टी अटैच कर लिए हैं। जो भी शेप होता है उसी शेप में हमें पट्टी कट करनी होती है और अपने नेक में अटैच कर लेना होता है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करना है, तो जो बैक पार्ट है उसका हम पट्टी सिलाई लगा करके कंप्लीट नहीं किए थे, यानी कि उसकी पट्टी को हम फ्रंट पार्ट वाले पे फोल्ड किए हैं, उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाए हैं। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो ये गुम शोल्डर बोला जाता है। इस तरह से मार्जिन हमको बाहर नहीं दिखाई देता, यानी कि जो निकलता है शोल्डर के साइड में वो नहीं दिखता है। यहाँ देखिए जो पट्टी है उसे हम फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे, यानी फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये गुम शोल्डर बोला जाता है। इस तरह से आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। अब दोनों शोल्डर अटैच हो चुका है। अब यहाँ हमें आस्तीन ले लेनी है, इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो आस्तीन का जो फिटिंग वाला साइड है वहाँ पे हमें फोल्ड करना होता है। तो 1 इंच यहाँ आपको कपड़ा फोल्ड करना होता है। 1/2 इंच एक बार फोल्ड करिए, दोबारा से 1/2 इंच फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम सिंगल सिलाई लगा रहे हैं, आप चाहें तो इस पे डबल सिलाई लगा सकते हैं। तो हमारा एक आस्तीन रेडी हो चुका है। इसी की तरह से दूसरा वाला आस्तीन भी रेडी कर लेंगे। अब इसे अपनी कुर्ती में अटैच करना है। तो कुर्ती को सीधा करके रखेंगे और आस्तीन को उल्टा। सेंटर में जो हमारा कट है आस्तीन का और शोल्डर का जॉइंट, दोनों को हम एक साथ मिलाते हुए सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ सेंटर से अगर अटैच करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी आस्तीन रेडी होती है। तो इसी तरह से हम अपनी कुर्ती में आस्तीन को अटैच कर लेंगे। एक साइड हम अटैच कर लिए हैं, दूसरी वाली साइड इसको टर्न करना होता है, यानी कि कुर्ती को उल्टा करेंगे, फिर शोल्डर से हमें सिलाई लगानी है। तो यहीं से हम सिलाई को पकड़ेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें आपको कोई फैब्रिक को खींचना नहीं है। आस्तीन वाले फैब्रिक को भी बिल्कुल नॉर्मल रखना है और कुर्ती वाले फैब्रिक को भी, और इक्वल रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए। तो एक आस्तीन अटैच हो चुकी है, इसी की तरह से दूसरी वाली भी आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों आस्तीनों को अटैच कर लेंगे। ये हमारी दोनों आस्तीनें अटैच हो चुकी हैं।
अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो भी आपका साइज है, जहाँ पे आप मार्किंग किए हैं, मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। तो उसी के ऊपर से हमको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम मार्किंग किए हैं, सेम मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई को लॉक करते हुए लेकर जाना है। हिप के पास से हम दोनों पार्ट को बिल्कुल इक्वल मिलाते हुए और निशान के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए जाएंगे। चेस्ट के पास आपका जो भी साइज है, वहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए और मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगाइए। तो इस तरह से ईजी रहता है हमको फिटिंग लगाने में। जो फिटिंग की सिलाई होती है, तो इस तरह से हमें सही रहता है। अब यहाँ आपकी आस्तीन का साइज क्या है, यहाँ आपको चेक करना होगा। जो भी साइज है, यहाँ मार्किंग करके उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी होगी। तो हमारी आस्तीन का साइज है 9 इंच, तो 4.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं और उसी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरे वाली साइड भी हमको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ भी हम अपना जो भी साइज है उसके बराबरी से निशान लगा लिए हैं। उसी निशान के ऊपर से हमको सिलाई लगानी है। तो उसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें चाक फोल्ड करना है। तो चाक फोल्ड के लिए हम 1 इंच मार्जिन रखे हैं, तो उसी मार्जिन को हमें फोल्ड करना होता है। तो हम कुर्ती को उल्टी साइड से ही रखे हैं। 1/2 इंच कपड़ा को एक बार फोल्ड किए हैं, फिर दोबारा से कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाला जो हमारा कपड़ा है, उसके नीचे का हम दामन फोल्ड कर लिए हैं। पहले आपको उस पर सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से हम नॉर्मली दामन फोल्ड करते हैं। उसके बाद से ये सिलाई आपको लगानी है। तो यहाँ हम चाक के पास आएंगे, तो 1 इंच ऊपर तक हमको सिलाई लगाना है। यहाँ पे सुई नीचे रखेंगे, दूसरे वाले पार्ट में टर्न होंगे, फिर सुई नीचे रहेगी। यहाँ भी हमको 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। तो इसी तरह से हम फोल्ड करके और सिलाई लगाते हुए नीचे चले आएंगे। तो दोनों साइड का जो अस्तर है, उसका हम दामन पहले ही फोल्ड कर लिए हैं, ताकि यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएं तो हमको बिल्कुल फिनिशिंग मिल पाए। तो इसी तरह से हम एक साइड का चाक फोल्ड कर लिए। अब इस पे दूसरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ इसकी दूसरी सिलाई हम इसके दूसरे कॉर्नर से लगाएंगे। तो ये सिलाई भी आपको बिल्कुल सीधी लगानी होती है, किनारे की सिलाई रहती है। अब यहाँ हमको 1/2 इंच ऊपर जाना है। पहली जो सिलाई लगाए थे 1 इंच ऊपर गए, इसको 1/2 इंच ऊपर जाना है। सुई नीचे रहेगी, दूसरे वाले पार्ट में इस तरह से टर्न होके दूसरे पार्ट की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे का हम यहाँ दामन फोल्ड कर रहे हैं, दोनों साइड का चाक फोल्ड कर लिए हैं। दामन के लिए भी हमें 1 इंच कपड़ा यहाँ फोल्ड करना होता है। तो इसी तरह से हम दामन में सिलाई लगा करके अपने दामन को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और